वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बिना अस्तर वाला 36 साइज डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। तो पहले फैब्रिक को मैं 2 फोल्ड करूँगी और ये जो फैब्रिक है ना वो मैंने लिया है 1 मीटर फैब्रिक में हो जाएगा। तो फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड किया है और ये फुल मेजरमेंट स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 14 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए। तो टोटल लेंथ लिया मैंने 15 इंच। आप लोगों का लेंथ जितना है इतना लेना और 1 इंच एक्स्ट्रा लेना सिलाई मार्जिन के लिए। और ये जो नेक होगा ना वो नॉर्मल नेक होगा, मतलब नॉर्मल डीप होगा नेक का, इसलिए मैंने शोल्डर लिया 6 इंच और आर्म होल भी मैंने 6 इंच लिया है। और चेस्ट हमारा 36 इंच, 36 को 4 से डिवाइड करने से होता है 9 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। आप लोग भी हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेना। और बैक पार्ट में आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो 1.5 इंच में देना। तो मैंने इस तरह से तिरछा करते एक मार्किंग कर दिया है 1.5 इंच तक। और उसके बाद जितना मैंने आर्म होल लिया है आर्म होल को हाफ करते गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विड्थ लिया मैंने 2.5 इंच। नेक का जो चौड़ा है वो मैंने लिया 2.5 इंच और बैक नेक का जो डीप है वो मैंने लिया 9 इंच। आप लोगों को बैक नेक का डीप जितना चाहिए इतना ले सकती है, मतलब मैंने जितना लिया है ना डीप उससे आप लोग 1-2 इंच कम ज़्यादा कर सकते हैं। उससे ज़्यादा डीप मत करिए और उससे ज़्यादा डीप कम भी मत करिए। और उसके बाद सिंपल मैंने राउंड शेप दे दिया है। आप लोग चाहे तो कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं बैक साइड में, तो मैंने सिंपल राउंड शेप दिया है, कोई डिज़ाइन नहीं बनाया है। और जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। और मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रही है वीडियो वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो मेरे ये जो बैक पार्ट है वो तो कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। और फ्रंट पार्ट के लिए भी जो फैब्रिक है ना वो मैंने 2 फोल्ड किया है। और जिस तरह से मैंने बैक पार्ट कटिंग किया है वैसे मैंने फ्रंट पार्ट के लिए भी चारों और मार्किंग कर दिया है। और फ्रंट पार्ट में आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो 1/2 इंच अंदर रखकर और एक शेप दे दिया है इस तरह से। तो देखो फ्रंट साइड में आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो 1/2 इंच अंदर रखकर और एक शेप दे दिया है। और फ्रंट साइड में आप लोग नीचे की साइड से 1 इंच हमेशा एक्स्ट्रा लेना, क्योंकि फ्रंट साइड में नीचे की साइड से जो बेल्ट होता है बेल्ट को फोल्ड करने के लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। इसलिए मैं कटिंग करते टाइम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ ताकि बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना ना पड़े इसलिए। और फ्रंट साइड का जो नेक डीप है वो मैंने लिया है 6.5 इंच। और उसके बाद मैं फ्रंट साइड में भी सिंपल राउंड शेप दे दूँगी। इस तरह से मैंने सिंपल राउंड शेप दे दिया है। और देखो मैंने बेल्ट के लिए मैंने मार्किंग किया है, वीडियो नहीं हो पाया है, तो नीचे की साइड से 1 इंच को छोड़कर उसके बाद 3 इंच पे मार्किंग की है बेल्ट के लिए। और कटोरी लिया है मैंने 6 इंच। कटोरी के लिए मैंने 6 इंच लिया है। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया है ना वहाँ साइड से लिया है मैंने 2.5 इंच। और जितना मैंने फ्रंट साइड में नेक डीप लिया है उससे 1 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है। इसी तरह से 1 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया। अभी मैं तीनों मार्किंग को इस तरह से मिला दूँगी। और जितना मैंने कटोरी लिया है कटोरी को हाफ करते एक मार्किंग कर दूंगी। इस तरह से मैंने कटोरी को हाफ करूंगी और उसके बाद एक मार्किंग कर दूंगी। और उस मार्किंग का जो लंबाई है वो मैंने ले लूँगी 2.5 इंच। और साइड से ले लूँगी 3 इंच। ये साइड से भी मैंने 3 इंच लिया है और ये साइड से भी मैंने 3 इंच ले लूँगी। और उसके बाद कटोरी के शेप दे दूँगी इस तरह से। और बेल्ट का शेप देने के लिए मैंने 1/2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दूंगी। 1/2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया। और उसके बाद बेल्ट का भी मैंने शेप दे दिया इस तरह से। तो मेरे ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गए है। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर लूँगी। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, वो लोग चाहे तो पेपर फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकती है। मैं खुद कटिंग करके देती हूँ पेपर फॉर्मा। और पेपर फॉर्मा का प्राइस कैसे ऑर्डर करने मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पे बताया हुआ है, आप लोग नहीं देखे तो जाके जरूर देखिएगा अगर पेपर फॉर्मा लेना चाहती है तो। और ये ना डबल कटोरी होगा इसलिए मैं कटोरी का जो मिडिल है मिडिल में मैं काट कर लूँगी इस तरह से। अगर सिंगल कटोरी होता तो इस कटोरी के पार्ट को इस साइड से बड़ा करने से हो जाता है,
लेकिन ये डबल कटोरी है इसलिए मैंने मिडिल में काट कर लिया है। और उसके बाद ये जो हमारा कटोरी का पार्ट है वो हमें बड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो सिलाने के बाद छोटा पड़ जाएगा इसलिए। तो सबसे पहले मैं ये कटोरी के पार्ट को बड़ा करूँगी और जिस तरह से हमारा कटोरी है ना वैसे मैं चारों और मार्किंग कर दूँगी और उसके बाद इस पार्ट को मैं बड़ा करूँगी। तो चारों ओर मैंने इसी तरह से मार्किंग कर दिया है। अभी कटोरी को मैं नीचे की साइड से 1 इंच बड़ा कर लूँगी। तो देखो ये साइड से भी मैंने 1 इंच बड़ा किया है और ये साइड से भी मैंने 1 इंच बड़ा कर लूँगी। आप लोगों को कटोरी अगर बड़ा चाहिए तो मैंने जहाँ 1 इंच लिया है वहाँ साइड में आप लोग 1.5 इंच भी मतलब ले सकते हैं अगर कटोरी बड़ा चाहिए तो। अगर मीडियम चाहिए कटोरी तो वैसे नॉर्मल लोगों के लिए हो जाती है, 1.5 इंच लेना नहीं पड़ती है। फिर भी आप लोगों को कटोरी बड़ा चाहिए तो 1.5 इंच ले सकती है। और ऊपर की साइड से आप लोग हाफ इंच लेना, जो सिलाई मार्जिन में जाएगा ना इसलिए। और नीचे की साइड से मैं फिर से हाफ इंच ले लूँगी, सिलाई मार्जिन में जाएगा इसलिए। और उसके बाद जैसे हमारा कटोरी का शेप है ना वैसे मैं कटोरी का शेप दे दूँगी। आप लोग ना हमेशा ही काटिंग अच्छी तरह से करना, काटिंग अच्छी होगा तो टीचिंग भी अच्छी होगा और टीचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज़ परफेक्ट फिटिंग आएगा। तो आप लोग हमेशा ट्राई करना काटिंग अच्छी तरह से करने के लिए। तो देखो जैसे जैसे मैंने उसको मार्किंग की है ना कटोरी को वैसे वैसे मैं काटिंग कर रही हूँ। और ये जो हमारा फर्स्ट कटोरी है ना, फर्स्ट कटोरी को मेजरमेंट लेके मैं सेकंड कटोरी भी काटिंग करूँगी। तो देखो फर्स्ट कटोरी से मैंने किस तरह से मेजरमेंट लेती हूँ, इस तरह से लेना है। आया है 8 इंच और सेकंड कटोरी के लिए उसका जो चौड़ाई है वो मैं ले लूँगी 8 इंच। और फैब्रिक को आप लोग हमेशा 2 फोल्ड में ही रखना। तो चौड़ाई में लिया है 8 इंच और उसका जो लंबाई है वो मैं ले लूँगी 4 इंच। मैंने 4 इंच लिया है, दोनों साइड से मैंने 4 इंच ले लूँगी। और जितना मैंने लंबाई लिया है ना उससे 1 इंच नीचे दोनों साइड में एक मार्किंग कर दूँगी। ये साइड से भी 1 इंच नीचे और ये साइड से भी मैंने 1 इंच नीचे मार्किंग कर दिया है। और नीचे की साइड से हाफ इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दूँगी, हाफ इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है। और उसके बाद ये जो हमारा कटोरी है ना, कटोरी को मैं सेकंड कटोरी के ऊपर रखूँगी और उसके बाद उसका परफेक्ट शेप दे दूँगी। तो मैंने इस तरह से परफेक्ट शेप दे दिया है। जो लोगों को ना शेप देने के लिए प्रॉब्लम होती है वो लोग इस तरह से कटिंग करना, तो देखना शेप देने के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होगा और फ्रंट साइड में कटोरी का शेप भी परफेक्ट आएगा। और उसके बाद आप लोग चेक भी कर सकती है कि इसका जो शेप है वो अच्छी तरह से आया कि नहीं। तो देखो कितना अच्छी तरह से आ गए हैं। तो मेरे ये जो कटोरी है वो भी कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो हमारा बैक पार्ट है, आर्म होल का साइड है, वहाँ साइड से मैं मेजरमेंट ले लूँगी। तो ऊपर से मैं हाफ इंच छोड़कर मेजरमेंट लूँगी क्योंकि ऊपर हाफ इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा इसलिए। तो देखो मेजरमेंट में आया है 9 इंच। और स्लीव के लिए जो फैब्रिक है ना वो आप लोग हमेशा 4 फोल्ड में रख कर ही कटिंग करना। तो मैंने पहले 2 फोल्ड किया, उसके बाद मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। और स्लीव का जो चौड़ाई है वो 9 इंच लेना, जो मैंने मेजरमेंट में पाया था ना 9 इंच, वो ही लिया है 9 इंच। और आप लोगों का स्लीव का लंबाई जितना चाहिए इतना ले लेना। तो मैंने स्लीव का लंबाई लिया है 10 इंच। और आप लोग जितना लंबाई लेंगे ना स्लीव का उसे 3.5 में नीचे और एक मार्किंग कर देना है। तो 3.5 में नीचे और एक मार्किंग कर दिया और उस मार्किंग को भी 9 इंच तक सीधा कर लेना है इसी तरह से। और ये साइड से 2 इंच पे एक मार्किंग कर देना है और ऊपर की साइड से 2 इंच पर और एक मार्किंग कर देना है। और उसके बाद दोनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूंगी और जैसे हमारा स्लीव होता है ना उसका शेप दे दूंगी। जैसे स्लीव होता है वैसे मैंने शेप दे दिया है। और मुहूरी ले लूँगी मैं 5.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। तो मेरा ये जो स्लीव है वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो ही गया है। और उसके बाद मैं उसको कटिंग कर लूँगी। और जो लोग मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना कटिंग एंड ड्रेसिंग सीखने के लिए। और जो लोग मेरे पेज को अभी तक फॉलो नहीं किए वो लोग मेरे पेज को भी फॉलो कर देना। तो देखो स्लीव कटिंग करना हो गए है, लेकिन फ्रंट साइड में आप लोग हमेशा ही हाफ इंच अंदर रखकर जरूर कट करना, जो तालपट कटिंग करना भी कहती है। आप लोग तालपट कटिंग नहीं करेंगे तो आर्म होल की साइड में झूल आ जाएगा। तो कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं और ये है ब्लाउज़ का फाइनल लुक। और ये जो ब्लाउज़ है उसका टीचिंग का वीडियो भी ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप लोग देखना चाहते हो तो जाकर ज़रूर देखिएगा टीचिंग का वीडियो। और ये ब्लाउज़ ना मैं अभी तक आयरन नहीं किया हुआ है क्योंकि कस्टमर आके रुकी हुई थी ब्लाउज़ लेने के लिए, तो बिना आयरन के आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और आप लोगों को मेरी ये कटिंग का वीडियो कैसा लगे है कमेंट करके जरूर बताना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।